गणों के अधिपति श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाती है। उनके बाद अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। किसी भी कर्म कांड में श्री गणेश की पूजा आराधना सबसे पहले की जाती है, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है और आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। श्री गणेश जी लोक मंगल के देवता हैं। लोक मंगल उनका उद्देश्य है, परंतु जहाँ भी अमंगल होता है उसे दूर करने के लिए श्री गणेश अग्रणी रहते हैं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, इसलिए उनकी कृपा से संपदा और समृद्धि का कभी अभाव नहीं रहता। श्री गणेश जी को दुर्वा और मोदक अत्यंत प्रिय है। उदय तिथि के अनुसार 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने का शुभ समय 19 सितंबर को सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 1:16 तक रहेगा। बौद्धिक ज्ञान के देवता कहे जाने वाले गणपति के आशीर्वाद से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, इसलिए भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से आराधना करते हैं। भक्त गणपति की पूजा करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं ताकि उनसे कोई गलती न हो जाए, लेकिन अक्सर जानकारी न होने के अभाव से वे भगवान गणेश जी को यह कुछ चीजें चढ़ाना भूल जाते हैं। पहला मोदक का भोग और दूसरा दुर्वा और तीसरा घी। यह तीनों ही गणपति को बेहद प्रिय है, इसलिए जो भी व्यक्ति पूरी आस्था से गणपति की पूजा में यह चीजें चढ़ाता है उसे व्यक्ति को गणपति जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति के पूजन में प्रसाद के रूप में खास तौर पर मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए। कहा जाता है कि मोदक गणपति को बहुत पसंद है, लेकिन इसके पीछे पौराणिक मान्यता छिपी हुई है। पुराणों के अनुसार गणपति और परशुराम के बीच युद्ध चल रहा था। उस दौरान गणपति का एक दांत टूट गया। इसके चलते उन्हें खाने में काफी परेशानी होने लगी। उनके कष्ट को देखते हुए कुछ ऐसे पकवान बनाए गए जिसके खाने में आसानी हो और उससे दांतों में दर्द भी ना हो। उन्हीं पकवानों में से एक मोदक था। मोदक खाने में काफी मुलायम होता है। माना जाता है कि श्री गणेश को मोदक बहुत पसंद आया था और तभी से वे उनका पसंदीदा भोजन बन गया। माना जाता है कि श्री गणेश जी को मोदक बहुत पसंद आया था और तभी से वह उनका पसंदीदा मिष्ठान बन गया था। इसलिए भक्त गणेश जी को पसंद करने के लिए मोदक का भोग लगाने लगे। हालांकि मोदक के विषय में कुछ पौराणिक धर्म शास्त्रों में भी जिक्र किया गया है। मोदक का अर्थ होता है खुशी या आनंद। गणेश जी को खुशहाली और शुभ कार्यों का देव माना जाता है, इसलिए भी उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति के ऊपर मिथ्या कलंक यानी बिना किसी वजह से व्यक्ति पर कोई झूठा आरोप लगता है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण ने भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन किया था, जिसकी वजह से उन्हें भी मिथ्या का शिकार होना पड़ा था। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को लेकर एक और पौराणिक मत है, जिसके अनुसार इस चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था। इस वजह से ही चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को निषेध माना गया है। अगर भूल से चंद्र के दर्शन हो जाए तो इस दोष के निवारण के लिए श्री भगवत के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय का पाठ करने से भी चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत व पूजन विधि। व्रती को चाहिए कि प्रातः स्नान करने के बाद सोने, तांबे, मिट्टी की गणेश प्रतिमा ले। चौके में लाल आसन के ऊपर गणेश जी को विराजमान करें। गणेश जी को सिंदूर व दूर्वा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करके शेष लड्डू गरीबों या ब्राह्मणों को बांट दें। सायंकाल के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा व आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप की पूजा व व्रत किया जाता है। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते गणेश पूजा में इस्तेमाल नहीं हो। तुलसी को छोड़कर बाकी सब पत्र पुष्प गणेश जी को प्रिय है। गणेश पूजन में गणेश जी की एक परिक्रमा करने का विधान है। मतांतर से गणेश जी की 3 परिक्रमा भी की जाती है।